नमस्ते बच्चों। आप लोगों को जो है आज मैं 8वीं कक्षा के 5वां पाठ जो है महात्मा गांधी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम उसका उद्देश्य देखेंगे कि इस पाठ में उसका उद्देश्य क्या है। बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। अब ये पाठ को पढ़कर जो है बच्चे जो है जो भी गांधी जी का स्वभाव था वो कैसा था, स्वभाव क्या, उन्होंने क्या किया जीवन में, तो ये जो है उनके कुछ भाव बोलो या फिर कुछ अच्छाई जो है बच्चे जो है देख नहीं सुनकर जो है प्रेरित होते हैं और खुद से क्या है वो भी निश्चय करते हैं कि हम भी ऐसे बने। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य कहना, अहिंसा, धर्म के पर चलना, ये कुछ ऐसे भाव या कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर क्या है बच्चे चलना चाहिए, बच्चों को चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर महात्मा गांधी की जो है कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी महान पुरुष थे, ये हम भी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है आज हर एक के मन में, हर एक के विचार में जो है एक रहता है कि हम जो है महात्मा गांधी जैसे बने। हम कोशिश कर सकते हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं उनकी तरह बनने के लिए। तो यहाँ पे भी जो है हम महान क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके विचार जो थे, उनके जो कार्य थे वो बहुत ही अद्भुत थे और बहुत ही अच्छे थे, जो हमारे मन को भाते थे। ठीक है, उनकी राह पर चलने को, उनके पथ पर चलने के लिए हमारा भी मन क्या होता था, उत्सुक होता था। और कई लोगों ने तो उनका साथ भी दिया है इस हर एक कार्य में, उनके महान कार्य में। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। तो हम सारे क्या कहते हैं, उन्हें पिता मानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, हम बापू करके पुकारते हैं उनको। तो बापू का अर्थ क्या है, पिता। ठीक है, तो सारे देश ने क्या किया है, हमारे उन्हें राष्ट्रपिता माना है। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। उन्हीं के प्रयत्न से बोलो, उन्होंने जो अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई की, अर्थात उनका जो विरोध किया, जो ऐसा अटल विरोध था कि वो झुक गए बापू के सामने। क्या है, हमारे राष्ट्रपिता जो है हमारे गांधी जी के सामने क्या है वो झुक गए, हथियार फेंक दिए, हार मान ली और क्या हो गए, भारत से भाग गए। तो ये जो है उनके कारण ही, गांधी जी के कारण क्या है आज हम आज़ाद हो गए हैं, हम आज़ादी से फिर सक रहे हैं, हम यहाँ वहाँ जा पा रहे हैं। वरना हमें क्या था, कुछ भी अनुमति नहीं थी, कुछ कार्य करने की हमें अनुमति नहीं थी। तो ये बहुत ये जो हुआ है ये गांधी जी के लिए कारण ही हम क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा थी। वो अधिक से अधिक त्याग करते थे। तुम्हें पता है ना, वो विदेश में जो है विलायत वकील जो है करके वकील बनकर आए थे। वहाँ पर उन्होंने वो पास किया, LLB का परीक्षा जो है वहाँ पे पास करके क्या है भारत को आए। मगर वो चाहे तो सूट बूट पहन सकते थे, मगर उन्होंने क्या किया, हम भारतवासियों को देखकर जो नंगे भूखे हैं उन्हें देखकर क्या है अपना जो है वेश क्या है, अपनी जो पहनावा है उसको भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। क्यों, हमारे भारतवासियों के लिए। तो इतना भी उनमें क्या था, त्याग का भावना थी। ठीक है, तपस्वी की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था, धर्म जो था उनका प्राण था और सत्य उनकी आत्मा थी। हमेशा क्या करते थे, सत्य बोलते थे। तुम देखो जो भी सत्य कहते हैं उनके पद पर जो है कभी रुकावटें नहीं आती, कुछ भी अड़चने नहीं आती। वो आराम से क्या है अपने पद पर चलते निकलते हैं और अपनी जो भी मंजिल होती है, अपना जो भी उद्देश्य होता है उसको वो पा लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं कहती हूँ कि हमेशा क्या है, सत्य बोलना चाहिए। क्या होगा अगर कुछ आप लोग गलत करते हैं तो टीचर बोलो या माता पिता बोलो,
आप गलत करते हैं और डर जाते हैं, क्या अब मैं सत्य कैसे बोलूँ, और आप लोग झूठ बोल देते हो। अगर झूठ बोलोगे तो क्या है, माता पिता की नज़रों से गिर जाओगे या फिर मार पड़ेगी होगा। अगर वही बात तुम सत्य बोल के निकल जाओगे तो माता पिता को क्या होगा, एक विश्वास होता है कि मेरा बच्चा जो है झूठ नहीं बोलता, उसने कुछ भी किया हो, गलत काम किया हो, मगर क्या है सत्य बोला, उन्होंने सच बोला, तो क्या है उनके मन में जो है तुम्हारे लिए क्या होगी, अच्छी भावना रहेगी। और तुम्हें क्या होगा, मारेंगे नहीं, वो डांटेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, कहेंगे कि आगे से ऐसे मत करो। तुम देखो हमेशा सत्य बोलकर चले जाओ तो कुछ भी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो क्या है, मार तो पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी भी जो है हमेशा क्या है, सच कहते थे। अब उनकी जो सच्चाई वो कहते थे तो उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कितने सत्यवादी थे, कितना सच कहते थे। तो बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे, वो शाय टाइप के थे, शर्मीले थे, ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, एकदम चुप चुप रहते थे। ठीक है, ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले, वो कभी किसी को नहीं छेड़ते थे, किसी को नहीं सताते थे, मस्ती नहीं करते थे, एकदम सीरियस। ठीक है, किसी को अपनी वजह से किसी को हानि होना, कष्ट होना, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे। बहुत अपने काम से काम रखते थे, बराबर समय पर स्कूल आते थे और क्या है, बराबर घर पर चले जाते थे समय पर, और कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग का अर्थ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो आते हैं वो उन्हें कर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। इंस्पेक्शन, निरीक्षण का अर्थ है इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, हमारे स्कूलों में भी शिक्षा विभाग के आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आता है और कभी किसी बालक को उठा के पूछता है इसका प्रश्न क्या है, या फिर ये पढ़ो करके कहते हैं। तो ये जो है वैसे ही महात्मा गांधी जी के भी स्कूल में क्या है, एक शिक्षा विभाग अधिकारी आ जाते हैं और आगे देखेंगे क्या होता है। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। तो क्या है, महात्मा गांधी जी को उठाते हैं और कहते हैं कि 5 शब्द अंग्रेजी के लिखो। ठीक है, अब वो 5 शब्द कौन से हैं देखेंगे। अच्छा, उसमें से जो है एक था, 5 शब्द तो नहीं दिए कौन से, मगर 5 शब्द लिखा है। उसमें से एक शब्द था कैटल। ठीक है, एक शब्द उसने दिया था अधिकारी ने, शिक्षा विभाग अधिकारी ने कौन सा दिया था, वो कैटल, नाम याद रखे कैटल। तो वो क्या किया, बालक गांधी जी को क्या है लिखने के लिए कहा। तो बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। हिज्जे का अर्थ है स्पेलिंग्स। ठीक है, हिज्जे का अर्थ है स्पेलिंग्स। तो कैटल की जो स्पेलिंग थी, हिज्जे थे, वो जो है गलत लिखा था गांधी जी ने। तो अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लें। वहाँ पर जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने इशारा किया गांधी जी को, कहा कि तुम दूसरे बालक का देखकर लिखो जल्दी से। मगर उस गांधी जी ने क्या, वो देखना उन्हें अच्छा नहीं लगा, अर्थात कॉपी करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनके स्वभाव में नहीं था। जो सत्य है वो सत्य वो रखना चाहते थे। तो यहाँ पर टीचर ने इशारा किया कि उसका देख कर लिखो, उसका देख कर लिखो, कह रहे हैं, फिर भी क्या है उस स्पेलिंग को, उस हिज्जे को क्या है दूसरे लड़के का देखकर कॉपी करो, उसके दूसरे लड़के का देखकर लिखो। मगर गांधी जी ने क्या किया, एक नज़र भी क्या है दूसरे लड़के का कॉपी नहीं किया, अर्थात देखकर नहीं लिखा। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। अब उसने देखकर नहीं लिखा, जो सत्य है वही उसने बताया। मेरा मस्तिष्क इतना ही क्या है सीख पाया है, उतना ही जितना उसने सीखा समझा वही उसने लिखा। तो स्पेलिंग गलत होने से क्या है, उसने किसी का देखा नहीं, और वो जो गलत स्पेलिंग थी उससे सभी लोगों ने क्या समझा कि ये बहुत बुद्धू है। ठीक है, क्लेवर नहीं है, तो सबको क्या लगा ये बुद्धू है, तो उसको बुद्धू माना गया। किंतु उन्हें बुरा नहीं लगा।
उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। कहा ना, उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा और क्या है, हमेशा सत्य की राह पर चले। तो उन्हें सभी ने बुद्धू कहा, छेड़ा उन्होंने, ये क्या बुद्धू है, कितना बुद्धू है, उसको कैटल की स्पेलिंग नहीं लिखने हैं। सभी ने मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी, इस बात के आनंद था कि उसने चोरी नहीं किया, अर्थात कॉपी नहीं किया, उसने देखकर नहीं लिखा। ठीक है, तो यह उसकी बात की उन्हें खुशी थी। उसकी सत्य प्रत्ययता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। तो यहाँ पे ही क्या है, यहाँ से जो है बचपन से ही उसका क्या है, वो जो सच बोलने की जो भावना थी, सच जो कहते थे, इससे ही वो क्या हो गए, सत्यवादी बन गए और बाद में महात्मा बन गए। महात्मा कब बनते हैं? जब कोई अच्छे कार्य करता है, सच कहता है, तो वो ही व्यक्ति क्या है, महात्मा कहलाता है, महान कहलाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो कभी झूठ नहीं बोले और हमेशा क्या है, सत्य की राह पर रहे। तो यहाँ से बचपन से ही क्या है, वो महात्मा कहलाने लगे। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। नाटक का नाम याद रखें आप लोग, श्रवण पितृभक्ति। ठीक है, इन्होंने एक नाटक देखा जिसका नाम ये है, श्रवण पितृभक्ति। तो वो देखकर उनके भी मन में एक विचार आया कि मैं भी जो है श्रवण कुमार जैसा बनूं। ठीक है, हम जब बचपन में ही कुछ ऐसा देख लेते हैं, कोई अच्छा कार्य करता है उसे देखते हैं, या अच्छा प्रभाव जब हमारे मन पे पड़ता है, विचार में पड़ता है, तो हम वही पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने जो है एक नाटक देखा था, वो था श्रवण पितृभक्ति, जिस पर जो श्रवण कुमार पर आधारित था। तो वह देखकर उन्होंने भी क्या किया, विचार किया, उनके मन में भी ये भावना उठी कि मैं भी श्रवण कुमार जैसा बनूं। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। अब उन्हें दूसरा नाटक जो यहाँ पर दिया गया, बोला गया, वो है हरिश्चंद्र। पहला नाटक कौन सा था? श्रवण पितृभक्ति। अब दूसरा नाटक कौन सा है? हरिश्चंद्र। तो ये देखकर भी उन्होंने क्या सोचा कि हर एक को क्या है, हर संकट में जो भी है उसे सहकर, जो भी संकट आए उसे सहकर क्या है, हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, ना कि झूठ का। ठीक है, जो भी संकट आए, जो भी परिस्थिति आए, जो भी कठिनाइयाँ आए, तो वो क्या है, सहकर हमें क्या है, सच्चाई से आगे निकलना चाहिए। हरिश्चंद्र बताया ना, हमेशा सत्य बोलते थे। एक राजा थे वो, जो कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने हमेशा सच पर रहे वो, और इसीलिए वो भी क्या हो गए, एक महान व्यक्ति या एक महान पुरुष कहलाने लगे, क्योंकि वो भी क्या है, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, वे हमेशा सच ही बोलते रहे। तो वैसे ही बच्चों, मैं भी आज तुम लोगों को कह रही हूँ कि हमेशा सत्य बोलो और सच बोलो, सच की राह पर चलो। हमेशा हमें हर एक पाठ पढ़ते हैं, हर कविता पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्या हमें किसी की बुराई के लिए तो हम नहीं सीख रहे हैं सब। हर एक पाठ में कुछ सीख होती है, सच्चाई होती है, जो हमें कुछ बनने के लिए प्रेरित करती है। कुछ तो सच तो बनो, या फिर देश की भक्ति तो करो, या फिर देश की सेवा करो। ठीक है, दूसरों के दुख जो भी दुख है उनको सहायता करो। हर एक पाठ में कुछ ना कुछ क्या होता है, भाव होता है, उन्हें हमें समझना चाहिए, उस भाव को, उस पाठ को समझना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों के सामने महात्मा गांधी की ये जो कहानी रखी है, क्यों रखी है? क्योंकि आप लोग भी जो है इससे प्रेरित रहे, ये सुनकर जो है आप इसके पथ पर चलते रहे, आपको भी एक क्या है, इसकी सीख मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है हरिश्चंद्र जो है वो भी सत्यवादी थे। तो जब महात्मा गांधी ने उनकी कहानियाँ सुनी, उनके नाटक देखा, तो वो भी क्या है, सोचने लगे, विचार करने लगे कि हर एक मनुष्य जो है संकट में, कितनी ही परिस्थितियाँ कठिन आए, तो भी क्या है, हमें सच्चाई की राह को पर चलना है, उसका सच्चाई का हाथ थामना है, हमें उसकी राह पर चलना है, पथ पर चलना है। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ और बचपन के उस सत्य प्रेम ने
ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया है। तो ये जो कुछ घटनाएं हैं जिसकी वजह से वो क्या हो गए, सत्य के प्रति उनको क्या हो गया, प्रेम हो गया, वो सत्यवादी होने लगे। एक और घटना है गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। याद रहे, गांधी जी के एक भाई थे जिन्होंने 25 रुपया का अर्थ है 25 रुपीज़, ठीक है, वो क्या है, कर्ज लिया था, एज ए लोन, बोलो क्या, कर्ज लिया था उन्होंने। कितना पैसा लिया था, कितना रुपया लिया था, 25 रुपीज़। तो ये जो है 25 रुपया जो है कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। अब भाई के हाथ में जो है कड़े थे, ठीक है, कड़े जो हम लोग एक तरह से होता है हाथ में चूड़ी टाइप में, जो चूड़ी तो नहीं बोल सकते हम उनको, एक कड़ा था जो क्या था, 1 तोला था। याद रहे कितना था वो, 1 तोला कड़ा था। तो उसमें से जो है थोड़ा छांटा, उसे थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा काट कर उन्होंने क्या किया, वो उसमें से थोड़ा गोल्ड जो है, जो सोना है, चुराया थोड़ा सा काट कर, ठीक है। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया, ठीक है। उसके हाथ में जो कड़े थे वो कितने तोले का था वो पता नहीं, मगर उसमें से 1 तोला अर्थात 10 ग्राम के बोलते हैं ना, तो 10 ग्राम जो बोलते हैं उसको 1 तोला आज के इसमें कहते हैं, पहले कितना था पता नहीं। तो 1 तोला काट कर जो है वो कर्ज जो था वो चुकाया गया, ठीक है। और गांधी जी को क्या है, ये चोरी का जो काम था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो पसंद नहीं आया। वो बार बार अपने मन को दुखी मानते थे, अर्थात मैंने ये ऐसे क्यों किया, ये गलत काम मैंने क्यों किया। वो तो क्या चाहते थे, वो चाहते थे श्रवण कुमार जैसा बने, हरिश्चंद्र जैसा बने, मगर ये क्या, सोने के कड़े में से कितने तोले का है कड़ा वो पता नहीं, उसमें से 1 तोला कड़ा काट कर उसमें से जो गोल्ड था, जो सोना था, 1 तोला निकाला उसमें से, और क्या है, चोरी करके उसमें से कर्ज जो है अदा की उन्होंने। तो ये बात को उन्हें कुछ अच्छा दुखी हो रहे थे वो, ये इस बात से कि मैंने क्यों चोरी की, ठीक है। अंदर ही अंदर वो क्या थे, एकदम दुखी थे। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। तो अब ये जो है उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, क्योंकि ये क्या, एक तरह से दुखी होना, गलत काम करके फिर दुखी होना, ये क्या जीवन है। तो उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि मैं इसके बाद से कभी भी चोरी नहीं करूँगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने वचन लिया, ठीक है, कि भविष्य में मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। अब जो है देखो, जब भी कोई मनुष्य गलत काम करता है, जो अच्छा मनुष्य होता है, जो अच्छा होता है स्वभाव में, वो देखो अभी कभी गलत काम करता है तो उससे एक तरह से दुख होता है, एक तरह से इन्फेक्टिव महसूस होती है, एक तरह से उसका मन है ना दुखी होने लगता है, रोने लगता है, अंदर ही अंदर रोने लगता है वो, कि क्या मैंने ये गलत किया, ठीक है, जो भी अच्छा मनुष्य होता है। तो इसी तरह जो है ये जो है चोरी करते हैं, 1 तोला सोना जो कड़े में से थोड़ा काट कर 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाते हैं, तो ये मन में दुखी होते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वचन लेते हैं कि मैं इसके बाद से क्या है, कभी भी चोरी नहीं करूँगा भविष्य में। और क्या कहते हैं कि ये जो बात है पिता को मालूम हुई होगी, तो मैं माफ़ी मांगूंगा पिताजी से। तो ये क्या है, माफ़ी मांगने की बात जो है सोचने लगते हैं कि मैं जाकर पिताजी से माफ़ी मांगूंगा। पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हो रही थी। अब कैसे जाएं पिता के सामने, उन्होंने गलत काम किया था। अगर गलत काम किया है तो और पिता को मालूम भी हो जाए तो पिता क्या करेंगे, मारेंगे, या फिर क्या उनकी नज़रों से क्या है, मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। ये डरते हुए डर है ना उनके मन में था, इसलिए वो उनके सामने जाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। पिता के सामने वो डर रहे थे पिता के सामने जाने के लिए, मगर माफ़ी उन्हें मांगनी है। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। अब जो है ये पूरी घटना जो है उन्होंने क्या की, अब उसका कुछ हिम्मत तो नहीं हो रही जाने के लिए,
पिता के सामने। कैसे माफ़ी मांगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं माफ़ी मांगने के लिए चला जाता हूँ तो पिता की नज़रों से गिर जाऊँगा या फिर पिता मुझे मारेंगे। एक डर, एक क्या कहेंगे, इन्फेरिटी था बोलो, या फिर एक क्या बोलेंगे, क्षमा का जो एक ये रहता है ना, सामने जाने के लिए एक डर लग रहा था उन्हें कि कैसे वो पिता का सामना करेंगे, क्या हिम्मत करके जाएंगे। क्योंकि मैं एकदम हरिश्चंद्र जैसा, श्रावण कुमार जैसा पुत्र बनना चाहता था, और ये क्या मैंने चोरी की। तो उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी पिता के सामने जाने के लिए। तो इन्होंने क्या सोचा, मैं एक पत्र लिखूंगा जिसमें पूरी घटना लिखूंगा करके, और मुझे उसकी सज़ा भी दो। ये जो है पत्र के जरिए जो है बताना चाहते थे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें सज़ा भी मांगी कि मुझे कुछ तो दंड दो, मैंने ये गलत काम किया है, मुझे इसमें कुछ तो दंड दो। ठीक है। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। तो अब जो है, जब पिताजी ने वो पत्र पढ़ा और उन्हें जब ये घटना का पता चला कि इन्होंने ऐसा चोरी किया है, सोना जो है चुराया है, और इन्होंने दंड भी मांगा है महात्मा गांधी ने, तो वो ये सब घटना पढ़कर क्या हो गए, पिता के आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं पूछती हूँ कि वे रोए क्यों, वे क्रोधित क्यों नहीं हुए महात्मा गांधी के ऊपर। ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। अगर उनकी जगह पे हम रहते थे तो हम क्या करते थे, हम अच्छा मारते थे या फिर डांटते थे बच्चे को, ऐसा क्यों किया तूने करके। मगर ये जो है रोते हैं, रोकर चुप हो जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। और उसके बाद से क्या होता है, गांधी जी जो है हमेशा के लिए क्या करते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं। ठीक है। पिता के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। तो अब जो पिताजी के आंसू देखते हैं महात्मा गांधी जी, तो वो समझ जाते हैं कि पिताजी ने उन्हें क्षमा किया। मैंने प्रश्न पूछा कि वो रोए क्यों, तो रोए इसीलिए क्योंकि उनके पुत्र ने सत्य कहा उनके सामने, झूठ बोलकर नहीं, ये उन्हें झूठ नहीं बताया, झूठ नहीं बोले, वो सत्य बोला। उसने सत्य का सामना किया, जो भी होगा देखा जाएगा, मगर मैं सत्य बोलूँगा। तो ये जो है पिता के मन में एक भावना थी कि मेरे पुत्र ने मेरे सामने सत्य बोला या सच बोला। ठीक है। इसीलिए उनके आंखों में क्या होते हैं, आंसू आ जाते हैं कि इसने झूठ नहीं बोला और क्या किया, क्षमा भी मांगी। तो ये बात है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, अब जब आंसू देखकर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि पिताजी ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। तो ये जो तीन जो थे, धर्म या फिर सत्य और अहिंसा, ये जो थे, उन्हें क्या किया, उन्होंने एक मजबूत जो है महात्मा जो है उन्हें बनाया। हर तरह से तुम जब भी अच्छे कार्य करोगे, सत्य बोलोगे, तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और मेहनत करोगे तो, परिश्रम करोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अपने रास्ते चुप चलते चलना है, किसी के बीच किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना है, चुप अपने रास्ते चलना है, और अपना जो मार्ग है उस पर सत्य रहो या धर्म की या अहिंसा के मार्ग पर चुपचाप चले जाना है। तो ये कहानी जो है महात्मा गांधी की थी। तो मैं प्रश्न उत्तर जो है मैं वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी PDF के ज़रिए, और बाद में जो है आपको दूसरी जो कविता है वो मैंने छोड़ दी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। नमस्ते।